हेलो एवरीवन, ब्लू पेंसिल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाल ही में हुए पीटी एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। आगामी एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से डायरेक्ट या फिर इन्हीं क्वेश्चन के आसपास से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज हम इन क्वेश्चंस का पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान की गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के अंदर कांतली नदी के तट पर स्थित है और यहाँ गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुई सभी वस्तुओं में लगभग सभी वस्तुएं तांबे की बनी हुई थी और इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी बोलते हैं। और इस गणेश्वर सभ्यता को उत्खनन करने का श्रेय रतन चंद्र अग्रवाल को जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया गणेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम आगाज नसीराबाद छावनी से हुआ था और ये नसीराबाद छावनी वर्तमान में अजमेर जिले के अंदर स्थित है और यहाँ पर क्रांति का आगाज़ 28 मई 1857 को हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इसको तारागढ़ दुर्ग की तलहटी पर रखा गया था। बाद में भारत के अंदर क्रांति का आगाज़ हो गया था तो इस 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को यहाँ से हटा करके नसीराबाद में शिफ्ट कर दिया था। तो वहाँ पर इन सैनिकों ने वहाँ पर क्रांति कर दी थी नसीराबाद के अंदर। तो सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। तो यहाँ पे तो हुई थी मई 1857 में, कोटा के अंदर हुई थी अक्टूबर 1857 में, नीमच के अंदर हुई थी जून 1857 में और आहुआ के अंदर अगस्त 1857 को अंदर क्रांति का आगाज़ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत मातृकुंडिया नामक स्थान से की गई थी और ये मातृकुंडिया नामक स्थान वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है और इस मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार भी बोलते हैं। ऐसे देखते हैं तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा सर्वप्रथम आंदोलन जाडोल ठिकाने से शुरू किए गए थे, लेकिन एकी आंदोलन का प्रारंभ मातृकुंडिया नामक स्थान से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तट और घाटियों में फैली हुई है? तो राजस्थान की आहड़ सभ्यता इन सब नदियों के तट पर फैली हुई है। आहड़ सभ्यता वर्तमान में उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। और बाकी सब सभ्यताओं के बारे में भी देखते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता ये घग्गर नदी के तट पर हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। गणेश्वर सभ्यता ये कांतली नदी के तट पर सीकर जिले के अंदर स्थित है और बेराड़ सभ्यता जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। इन सब नदियों के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? तो ये आहड़ सभ्यता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था? तो छगनबेन का संबंध खिंचन गांव जोधपुर से संबंधित था और जो छगनबेन थी वो राजस्थान के अंदर प्रथम महिला सरपंच थी। तो छगनबेन का कार्य क्षेत्र खिंचन गांव जोधपुर था। तो सही उत्तर हो गया सी। नेक्स्ट, साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित था? तो साधु सीताराम दास का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व किया था और सेकंड और थर्ड का भी देखते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के सेकंड चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथी के द्वारा और थर्ड चरण का माणिकलाल वर्मा के द्वारा नेतृत्व किया गया था। बिजोलिया ठिकाना वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। अगला, कागड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से गठित हुआ था? तो कागड़ा कांड बीकानेर प्रजामंडल के अंदर गठित हुआ था और ये कांड 1946 को गठित हुआ था। वहाँ पे तत्कालीन जो जागीरदार सूरजमाल सिंह था, उन्होंने वहाँ के महिलाओं और बच्चों को बंधक बना करके कागड़ा दुर्ग के अंदर अत्याचार किए थे, इसलिए ये कांड हुआ था और कागड़ा दुर्ग में होने के कारण इसका नाम कागड़ा कांड रख दिया था। और बीकानेर प्रजामंडल के बारे में देखें तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर की गई थी और ये ऐसा प्रजामंडल था और जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर कलकत्ता के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो 1948 के अंदर मेवाड़ का महाराणा भूपाल सिंह थे और भूपाल सिंह को ही 1949 के अंदर महाराज प्रमुख का पद दिया गया था। ये मेवाड़ के महाराजा थे भूपाल सिंह। अगला, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? तो शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव रत्ना शास्त्री ने डाली थी। रत्ना शास्त्री जो कि हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, और जो शांतिबाई है ये हीरालाल शास्त्री और रत्ना शास्त्री की बेटी का नाम था। इन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर ये शिक्षा कुटीर की नींव रखी थी। तो सही उत्तर हो गया ए। अगला, किस शिव मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? तो ये बंडदेवरा जो कि बारां के अंदर स्थित है, बंडदेवरा के शिव मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है और इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी बोला जाता है। और ये बंडदेवरा बारां के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अजारा की ओवेरी किस शैली का भित्ति चित्र है? तो अजारा की ओवेरी किशनगढ़ जो चित्र शैली है उसमें भित्ति चित्र है अजारा की ओवेरी। और किशनगढ़ चित्र शैली के बारे में बात करें तो किशनगढ़ चित्र शैली को स्थापना करने का श्रेय द्वारकादास चुंडावत को जाता है। द्वारकादास चुंडावत ने महाराजा जयसिंह के काल में यहाँ पे किशनगढ़ चित्रशैली की स्थापना की थी और किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अघारे को जाता है। और किशनगढ़ चित्रशैली में अजारा की ओवेरी के साथ साथ यहाँ पर मोती महल भी है। ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है और ये रणथंभौर दुर्ग वर्तमान में सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे। इनके संरक्षक प्रतिहार वंशज थे। जो प्रतिहार वंशज थे वो महामारू मंदिर निर्माण की वास्तुशैली के संरक्षक थे, यानी कि महामारू शैली के अंदर प्रतिहार वंशजों ने ही निर्माण करवाया था। तो सही उत्तर हो गया सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है? तो राजस्थान के मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूरध्वजगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है और ये मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। और मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो इस दुर्ग को ऊपर से देखने पर यह भारत के नक्शे के समान दिखाई देता है और ये चिड़ियाटूंग पहाड़ी के ऊपर स्थित है। और इसके निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण राव जोधा ने 1459 के अंदर करवाया गया था। और हाल ही में बात करते हैं तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर 28वां शांति का पौधा स्थापित किया गया है और ये करंट के दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी हो गया कि 28वां शांति का पौधा कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थापित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। तो नाथ द्वारा चित्रकला शैली की पिछवैया फेमस है और ये नाथ द्वारा चित्रकला राजसमंद के अंदर स्थित है और यहाँ की पिछवैया फेमस है, वो पूरे भारत के अंदर फेमस है। पिछवैया का अर्थ है कि जो पर्दा होता है, जो भगवान होते हैं, भगवान के पीछे जो पर्दा लगाया जाता है उसके ऊपर जो कलाकारी की जाती है उसे पिछवैया बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? तो वालर लोक नृत्य ये ग्रासिया जनजाति से संबंधित है और ग्रासिया जनजाति ज़्यादातर सिरोही और उदयपुर यहीं के आसपास में स्थित है। तो ये वालरा नृत्य ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। तो सही उत्तर हो गया ए। अगला क्वेश्चन, मामादेव कुंड स्थित है। तो मामादेव कुंड ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है और ये कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर स्थित है और इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक नृत्य अग्नि संबंधित है। तो अग्नि लोक नृत्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। अब जसनाती संप्रदाय के बारे में बात करें तो ये बीकानेर के कत्रियासर नामक स्थान पर स्थापित जसनाथ जी के द्वारा स्थापित किया गया था और ये जो जसनाती संप्रदाय ये जाटों से संबंधित है। और इस अग्नि नृत्य में क्या होता है, जो धधकते अंगारे या फिर अग्नि होती है इसके ऊपर नृत्य किया जाता है और फतेह फतेह का उच्चारण करते हुए यहाँ पे नृत्य किया जाता है और ये नृत्य लगभग जाटों के द्वारा ही किया जाता है। ये जाटों का संप्रदाय है। तो इसका सही उत्तर हो गया जसनाती संप्रदाय।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर जिला फेमस है। बाड़मेर जिले की अजरक प्रिंट पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो गोड़वाड़ी उपबोली मारवाड़ी भाषा की उपबोली है। तो सही उत्तर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है? एक तरफ यहाँ पे मेले दे रखे हैं और दूसरी तरफ इनकी जगह दे रखी है। केला देवी मेला करौली के अंदर स्थित है, सही है। शीतला माता का मेला चाकसू जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, ये भी सही है। चार भुजा का मेला उदयपुर, ये भी सही है। कपिल मुनि का मेला कोटा, ये वह गलत हो गया। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर के अंदर भरता है। एक बार इन सभी मेलों के बारे में बात कर लेते हैं। केला देवी का मेला, तो केला देवी का मेला करौली के अंदर चैत्र की शुक्ल अष्टमी को भरता है। और जो केला देवी है ये त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर स्थित है और यहाँ पर हर साल एक लखी मेला लगता है, यानी कि हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और इस मेले के अंदर जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम है लांगुरिया नृत्य। यहाँ पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है। शीतला माता मेला ये चाकसू जयपुर के अंदर दोनों नवरात्रों के अंदर बढ़ता है। एक नवरात्र चैत्र के अंदर आती है और दूसरी आश्विन के अंदर आती है। दोनों नवरात्रों के अंदर शीतला माता का मेला भरता है। और कपिल मुनि का मेला ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है बीकानेर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो नेवरी पाँव के अंदर पहना जाता है। पाँव के अंदर पहनने वाले अन्य आभूषण की बात करते हैं तो नुपुर हो गया, नेवरी हो गया, पायल हो गया, पाइजेब हो गया, कड़ा हो गया, छड़ा हो गया, ये सभी जो आभूषण हैं ये पाँव के अंदर पहने जाते हैं। नेक्स्ट, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्र कला से संबंधित है? तो श्रीलाल जोशी का संबंध फड़ चित्रकला से संबंधित है और फड़ चित्रकला भीलवाड़ा की फेमस है। श्रीलाल जोशी के अलावा बात करते हैं तो पार्वती जोशी का संबंध भी फड़ चित्रकला से संबंधित है और ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अगला, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इनका रिवाइज करते रहिए और अपनी तैयारी को ब्लू पेंसिल चैनल के साथ और अधिक मजबूती देते रहिए। थैंक यू।